राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों जनसभाएं कर वोट मांग रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। इस बीच सीएम गहलोत ने शनिवार को भीलवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित किया और ईडी की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा, जितने काम हमने किए हैं उसके हिसाब से तो बीजेपी कहीं पिक्चर में फिट हो ही नहीं सकती। राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस ईडी का मुकाबला है। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पीछे पड़ी है। 2 बार दिल्ली बुला चुके हैं, मेरे बेटे को बुला चुके हैं दिल्ली। कोई केस नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत नहीं। शिकायत करने वाले बीजेपी वाले थे। मेरे बेटे के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले, फिर भी ईडी ने उसे दिल्ली बुलाया। गहलोत ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों को आर्थिक अपराध करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे लंदन में बैठे विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जो कई सालों से फरार हैं। बीजेपी को चुनौती देते हुए अशोक गहलोत ने कहा, सरकारें गिराने के लिए ईडी का प्रयोग कर रही हो। चुनी सरकारें गिरेगी तो लोकतंत्र का क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है। ईडी के जरिए हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर दम है तो मुकाबला करो, आमने सामने आकर मुकाबला करो, मैदान में आओ, फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। इससे पहले भी अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजे जाने को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था। गहलोत ने कहा था कि मेरे बेटे या पीसीसी चीफ का सवाल नहीं है, इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। छत्तीसगढ़ में तो लोगों ने फैमिली शिफ्ट तक कर दी है। ये चाहते ही नहीं है कि महिलाओं और पिछड़ों को लाभ मिले, उनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ कार्य कर सके। यही वजह है कि इनकी ये जलन है और इनका ये डर है कि वो ईडी की कार्रवाई करवा रहे हैं। वैभव गहलोत को ईडी का समन गया था। उसके बाद जो है अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी बातें कही थी और बीजेपी पर खूब तंज कसा था। साथ ही साथ आपको बता दें कि कल उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी पर एक बार फिर से तंज कसा। उन्होंने कहा कि लड़ाई जो है राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच की नहीं है। लड़ाई जो है वो ईडी और कांग्रेस के बीच की है, क्योंकि बीजेपी फ्रंट फुट पर आके खेल नहीं रही है, क्योंकि उसे पता है कि वो हार जाएगी। इस वजह से जनता के चुने हुए सरकार को गिराने के लिए यही वजह है कि ईडी का इस्तेमाल करके बीजेपी हमारे बड़े चेहरे पर निशाना साध रखी है और हमारी सरकार गिराने की तमाम कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत के इस तंज पर बीजेपी क्या हमला बोलती है।